हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम सीखते हैं थोड़ी स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वर्ड जो यूज होते हैं, बड़े ही मज़ेदार वर्ड होते हैं, हैज़, हैव, हैड और विल हैव। तो देखते हैं इनका यूज़ कैसे करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। इनका मीन्स समझेंगे, सेंटेंस समझेंगे यूज़ करना। चलिए तो शुरू करते हैं। हैज़, हैव, हैड, will have. We have, these are four words. चार वर्ड्स बोला जाए, सेंटेंस बोला जाए, छोटे छोटे ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। ये सभी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं। बट जब हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करने वाले हैं तो इनके साथ कोई ज़्यादा बड़े सेंटेंस यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट सेंटेंस यूज करेंगे। तो देखिए, हैज़ का अर्थ क्या होगा? पास है। हैव का भी अर्थ क्या होगा? पास है। ठीक है, यहीं पे जब हैड का यूज करें तो इसका अर्थ हो जाएगा पास था, पास थी या पास थे। ठीक है, विल हैव पास होगा, पास होगी, पास होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जेंडर ये अर्थ आप बनाएंगे, जैसे जेंडर यूज करेंगे वैसे ही आपको सेंटेंस चेंज होते जाएगा। अब हैज़ और हैव को जो यूज करते हैं तो किसके लिए करेंगे? प्रेजेंट टेंस के लिए, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। टू यूज हैड इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में आप यूज करेंगे हैड का। देन यू वांट टू यूज विल हैव इन फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब रही बात इनके कौन कौन से इनके साथ सब्जेक्ट यूज होंगे तो देख लें थोड़ा सा। हैज़, हैव के साथ जो सब्जेक्ट यूज होने वाले हैं तो सिर्फ हैज़ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड ही, शी, इट, और किसी पर्सन का नेम आप यूज कर लें, नेम ऑफ पर्सन। जब हैव में आए तो आई, वी, यू और दे यूज करें एंड प्लूरल सब्जेक्ट। आई होप कि आपको पता होगा प्लूरल सब्जेक्ट, बट आई वांट टू टेक एग्जांपल। प्लूरल बॉयज, लुक एट दिस, गर्ल्स, है ना, ये रहेंगे। जब आप पास्ट टेंस में हैड का यूज करें देन आपको ऑल सब्जेक्ट यूज करने हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसका यूज आप हैड के साथ ना करें। आई हैड, यू हैड, दे हैड, वी हैड, है ना, boy had, boy has had, all subject it can be used, and here also you want to use all subject। यहाँ पे भी आपको all subject का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे तो आप करेंगे I have, you have, they have, सबके साथ have का यूज, we have। यहीं पे अगर हैज़ में आए तो क्या? ही, शी, इट, राम, किसी पर्सन का नाम, तो सभी के साथ क्या यूज करेंगे? हैज़। और जब बात यहाँ पे आएगी तो आई, बी, यू, दे और कोई पर्सन हुआ राम, इन सभी के साथ किसका यूज करना है आपको? हैड का। ठीक है, टू यूज हैड। और यहाँ पे भी ऐसे ही हैड का यूज करना है, विल हैव का ऑल सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, ही से लेके ETC। ठीक है, ये तो रही बात यूज करने की, कौन सब्जेक्ट कहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर में। यूज करते समय जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ना तो टेंस का यूज हो रहा, ना ही कोई ग्रामेटिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा, सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए शॉर्ट टर्म्स आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप स्पोकन इंग्लिश में इनका यूज़ करके आप खुद बोलें, सीखें और इन्जॉय करें ऐसे सेंटेंसों का। ठीक है, तो देखिए जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे, अभी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाऊँगा, इसके बाद राहुल सर आपको निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताएंगे और कुछ सेंटेंस यूज़ करना सिखाएंगे। देन आपको आराम से पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखना है, उसके बाद आप राहुल सर से ज़रूर पढ़ें निगेटिव सेंटेंस।
ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंटेंस की का लिंक मेंशन किया हुआ, तो उसको आप क्लिक करके आप वीडियो वॉच कर लें कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, या सेंटेंस की जितनी भी टाइप है वो आपको मेंशन करके दिया गया है। देन यू वांट टू वॉच। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट यूज करना है देन, सब्जेक्ट के बाद आपको हैज, फिर एक सब्जेक्ट हैव, सब्जेक्ट विल हैव। ठीक है, ये क्या है, हैज, हैव, हैड और विल हैव। मैंने हैड का यूज नहीं किया, फर्स्ट वी वांट टू यूज हैड एंड सब्जेक्ट विल हैव। देखिए सब्जेक्ट कोई भी यूज करें, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, उनके बाद आपको ये वर्ब यूज करने हैं। देन तुरंत ही आपको क्या यूज करना है, नाउन। ठीक है, आपको नाउन यूज कर लेना है। अगर आप ऐसा यूज करते हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलते एक एक एग्जांपल लेते हैं। आई लिया, हैज, तो हैज के साथ तो आई आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे यूज कर देंगे ही, और ही के बाद ये सब्जेक्ट हुआ, ही हैज, फिर क्या यूज करना है, नाउन। नाउन क्या होगा, पेन, कंप्यूटर, टेबल, ऐसे करके यूज कर सकते। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। इसका अर्थ क्या हुआ, पास। ठीक है, क्योंकि हैज लगा है, तो ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। हैव के यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट फिर हैव, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। हैड के साथ यूज करना, हैड के साथ कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, तो यहाँ पे यूज करते हैं दे हैड अ कार। ठीक है, सेंटेंस एक ही सेम लिया जिससे आपको समझ में आए, मजा भी आता है ऐसे सेंटेंस जब सेम सेम मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्थ क्या है, पास था, थी, थे, तो दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी। अगेन सब्जेक्ट विल हैव, तो यहाँ पे क्या लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट यू वांट टू यूज, तो राम कर देते हैं, राम विल हैव अ कार, राम के पास एक कार होगी। ओके, एक एक एग्जांपल और देखिए बताते हैं। ठीक है, तो पहले के लिए बाई ओ यू, यू हैव, यू यहां पे कर देते हैं शी, हैज के यूज पहले करते हैं, सी हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। सेकंड यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, हैव की यूज करना है, देन यू हैव टू सिस्टर्स, SITERS, आपके दो बहनें हैं, यू हैव। ठीक है, नेक्स्ट वी वांट टू यूज हैड, मोनिका हैड FOUR 4 डॉटर, मोनिका के कितनी पुत्री थी, 4। ठीक है, एंड आल्सो यूज लास्ट वर्ड, रिया विल हैव अ टीचर, TEACHER, रिया फ्यूचर में क्या होगी, टीचर। ठीक है, शिक्षक बनेगी। अभी थोड़ी मैं ऐसे ही बता देता हूँ, क्या होता है जब एक से अधिक नाउन का यूज किया जाता है तो प्लूरल आप यूज कर लेना। टू, तो देखिए यस लगा दिया, यहाँ पे देखिए आ लगा था, तो सिंपल सा सेंटेंस आया था, सिंगुलर नाउन आई थी। यहाँ पे प्लूरल देखिए, टू आया तो मैंने प्लूरल नाउन लिया, 4 आया तो क्या नाउन लिया हो, 4 नाउन लिया। ठीक है ना, यानी 4 मतलब 4 आया तो प्लूरल नाउन लिया। तो इस प्रकार से आपको याद भी रखना है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर, और जब सिंगुलर से नाउन जब क्या हो जाती है, एक से अधिक हो, तो आपको प्लूरल बनाना है। ठीक है, तो मैंने 4 यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव को मैंने यूज़ कर लिया था। इस प्रकार से सेंटेंस बने हैं। सो अब मैं आपको ये कहूँगा कि आप नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले देख ले, राहुल सर आपको बताएंगे और फिर थोड़े सेंटेंस आपको सिखाने वाले हैं, तो पेशेंस
रखें और सीखें। चलिए हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखते हैं। निगेटिव सेंटेंस का जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस नाउन। इसके बाद अपन सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे। ही हैज़ नॉट अ कार, उसके पास एक कार नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जब हम हैव का यूज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैव लेंगे, फिर नॉट लेंगे, फिर नाउन का यूज करेंगे। हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा आई हैव नॉट अ कार। इसी के साथ आगे जब बढ़ेंगे, जब हम हैड का यूज करेंगे तो सबसे पहले हैड में भी हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस हैड होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस नाउन होगा। तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि हैड के साथ अपन सब्जेक्ट लेंगे रिया। रिया हैड नॉट अ वॉच। इसका मतलब हो जाएगा रिया के पास एक घड़ी नहीं थी। हैड का मतलब होता है था, थी, थे, पास में था, या थी या थे। इसी के साथ जब अपन आगे आएंगे विल हैव का यूज करेंगे तो उसमें भी अपना सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल होगा, फिर नॉट होगा, फिर हैव होगा, फिर नाउन होगा। जैसा कि अभी आपने पहले पढ़ा विल हैव, तो जब हम निगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो विल और हैव दोनों अलग अलग हो जाते हैं। विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में हम ही, सी, इट, नेम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने जैसे कि किसी का नाम लिया, राम विल नॉट हैव नाउन। नाउन में हम नाउन का यूज करेंगे, तो यहाँ पास ले लेंगे अ कार। इसका मतलब हुआ राम के पास एक कार नहीं होगी। ये फ्यूचर की बात कर रहा है। विल हैव का मतलब होता है गा, गी, गे, पास में होगा, होगी या होगी। जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ जानेंगे। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करने से पहले अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे जो हमारा वर्ब है वो सबसे पहले होता है। वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद हमारा नाउन आएगा। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पास निगेटिव सेंटेंस देखा। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले था, फिर वर्ब था हमारा, फिर नॉट था, फिर नाउन था। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो सबसे पहले हमारा वर्ब होगा। तो इसमें जैसे कि अभी हमने आप देखा हमारा वर्ब इसमें कौन सा है, हैज। तो सबसे पहले हम हैज लेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा नाउन आएगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। प्लस एक चीज मैं आपको बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। जैसे अभी हमने निगेटिव सेंटेंस में लिया ही हैज नॉट अ कार, मतलब उसके पास एक कार नहीं थी। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, हैज ही अ कार।
हैज ही अ कार, क्या उसके पास एक कार है। इसी के साथ जब हम हैव का यूज करेंगे तो सबसे पहले हमारा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। जब हम हैव की यूज करेंगे तो सेम प्रक्रिया हैव में भी होगी। सबसे पहले हमारा हैव आएगा, हैव, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमने जो इसमें लिया था इसको भी उसमें ले सकते हैं। जैसे मैंने इसमें आई लिया था तो हैव के साथ आई ले लेंगे, हैव आई। नाउन, नाउन में अपन कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें कार लिया था तो इसमें पेन भी ले सकते हैं, हैव आई अ पेन। क्या मेरे पास एक पेन है। उसके बाद अपन आएंगे हैड के। जब हम हैड के यूज करेंगे तो सबसे पहले हमारा हैड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नाउन होगा प्लस क्वेश्चन मार्क। जब हम हैड के यूज करेंगे तो सेम प्रोसेस होगी। सबसे पहले हमारा हैड आएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा। मैंने इसमें रिया लिया था तो इसमें राम भी ले सकते हैं, हैड राम अ कार। क्या राम के पास एक कार थी। जब हम विल हैव पे आएंगे तो सेम प्रोसेस होगी। सबसे पहले हमारा अपन जब विल हैव का यूज करेंगे तो सबसे पहले अपना विल आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा, हैव के बाद नाउन का यूज करेंगे और नाउन के बाद क्वेश्चन मार्क का। तो सबसे पहले अपन विल लेंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट में अपन ही, सी, इट, नेम कुछ भी ले सकते हैं। तो विल आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार होगी। तो जैसा कि अभी आपने निगेटिव सेंटेंस देखा, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, इसी की तरह जब अपन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो हमारी जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगी। बस इसमें हैज है, सब्जेक्ट है, तो इसमें अपन नॉट के यूज कर लेंगे। तो चलिए अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।